ये हमारे पास फर्स्ट ईयर फुल कोर्स फिजिक्स के हमारे पास एमसीक्यूज हैं अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस। ठीक है, कुछ आउट ऑफ हो सकते हैं क्योंकि टेस्ट में भी कभी कभी आ जाते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास के 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर मिक्स्ड विद। अच्छा देखो ना, 10 ग्राम ऑफ आइस है 10, 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए हमारे पास जो हीट लगती है वो 80 है। ठीक है, तो 10 ग्राम मल्टीप्लाई 80, तो 10 और 80 के लिए कितना होगा, 800 कैलोरीज हमारे पास लगेगा। ठीक है, आइस को मेल्ट करने के लिए। अब वाटर कितना है, वाटर हमारे पास है, वाटर की हीट कितनी है, Q इज इक्वल टू 10 ग्राम वाटर है MC1 और डेल टी टेम्परेचर क्या है 10 माइनस 0 10 10 वाटर दे रहा है 100 कैलोरी, तो 800 कैलोरी तो है नहीं, तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज होगा ही नहीं, वही 0 का डिग्री हमारे पास 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, यानी वही बर्फ ही रहेगी, चाहे हम 10 ग्राम वाटर ऐड कर दें, 20 ग्राम वाटर ऐड कर दें, फिर भी वही रहेगा क्योंकि 200 कैलोरी वहां पे मेल्ट करने के लिए 800 कैलोरी चाहिए। बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है स्पेसिफिक हीट के m डेल टी 0 है, चेंज 0 है, तो समथिंग डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट देते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। An ideal monoatomic gas is taken around the cycle A, B, C, D as shown in the figure। फिर A पे लिया, in the P with the work done will be, देखो ना वर्क डन एरिया अंडर, तो ये V और 2V है, तो 2V माइनस V हो जाएगा। P क्या है 2P माइनस P, तो वो P हो जाएगा, PV सिर्फ बच जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 72 है हमारे पास एन आइडियल ग्राफ। अच्छा देखो ना, अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 लेंथ जरा विड्थ, लेंथ क्या है 4P माइनस P, 3P लेंथ है और वॉल्यूम क्या है 3V माइनस V 2V, तो 2 कट गए, सिर्फ 3PV रह जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 73 है रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल टू एडियाबैटिक 1/गामा। एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल पूछ ले वो सिर्फ गामा, आइसोथर्मल टू एडियाबैटिक पूछ ले वो 1/गामा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास है मोनोएटॉमिक गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारे पास CV 1.5, CP क्या होता है 2.5। ठीक है, CP और CV परसेंटेज हमने मालूम करना इंटरनल एनर्जी बाय यानी टोटल जो है Q, और हमारे पास वर्क बाय टोटल Q होने मालूम करना है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी होता है NCV, यानी वो CV के साथ है, तो CV क्या था 1.5 था और टोटल क्या है मेरे पास Q में CP होता है ना, टोटल 2.5, 1/5 2.5 करो तो इससे हमारे पास, और 100 से मल्टीप्लाई करो तो 60% आता है। ठीक है, इसी तरह वर्क के लिए हमारे पास वर्क में हमारे पास तो वर्क तो सिंपल हमारे पास वर्क ही है, PV है ना, यानी उसमें तो कोई नहीं है, तो वो हम 1 ले लेंगे, ना CP है ना CV है, और Q मेरे पास क्या था 2.5, तो 1/2.5 हमारे पास मल्टीप्लाई 100 करो तो 40% हमारे पास आता है। ठीक है, तो 60 और 40% इसमें हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इफ हाइड्रोजन गैस CP माइनस CV, ये हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक गैस है और ऑक्सीजन भी डाई एटॉमिक गैस है, तो इन दोनों के लिए कांस्टेंट होगा कोई रिलेशन A, जितना A है उतना B मेरे पास होगा। अ कार्नट इंजन टेक 76 है ना हमारे पास, कार्नट इंजन टेक, अब कार्नट इंजन का क्या फार्मूला है Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। Q2 मेरे पास कितना दिया है, सिंपल आपने पुट करना है 150 और नीचे 300, T2 मैंने क्या करना है मालूम करना है, और 500 T1 उधर 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 इसके साथ गया, 3 5 15 0 50 5 250, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 77 है हमारे पास कि अ फ्रिक्शनल लेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट 0 केल्विन पे हमारे पास, और 78 अगेन कार्नट इंजन है हमारे पास, तो यहाँ पे इसने क्या मांगा हुआ है कि कार्नट इंजन वर्किंग दिस देन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई द इंजन फ्रॉम द सोर्स, तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, हमारे पास फार्मूला होता है इफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी वर्क बाय टोटल हमारे पास चार्ज हीट सॉरी। ठीक है, तो 1 माइनस T2/T1। एक शॉर्टकट ये है हमारे पास कि जब हमारे पास ये 3 टेम्परेचर का डिफरेंस हमारे पास
टेम्परेचर इसके डबल है ना, तो एनर्जी भी मेरे पास उसका क्या होगी, डबल। तो 800 जूल की डबल क्या है, 1600 जूल। लेकिन आप लोग पुट भी करें ना, फिर भी हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस T2/T1, T2 में पुट करो, हमारे पास कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन, तो 300/600 इसमें पुट करो, ठीक है। इसके एलसीएम ले लो, 600 हो जाएगा, ऊपर 600 माइनस 300, तो 300/600 2 0 चले जाएंगे, यानी 3/6 1/2 रह जाएगा, ठीक है। तो W/Q हो जाएगा 1/2, 2 उधर, तो Q क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ वर्क। वर्क पहले कितना था, 800 था, तो फिर क्या हो जाएगा, 1600। इस तरह भी आप कर सकते हो। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोइंग द फिगर द डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। ये तो कट जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अपोजिट है, ये सिर्फ बढ़ जाएगा। स्क्वायर है, लेंथ जरा विड्थ करो, ये 2 है और ये 4 है, 4 दोनों यार। डिस्प्लेसमेंट तो मेरे पास 8 मीटर होगा, ठीक है। अब देखो ना, कहीं 8 मीटर नहीं, इसमें 8 मीटर नहीं, इसमें 8 मीटर नहीं, और डिस्टेंस जो होगा वो तो इससे ज्यादा होगा, तो 8 मीटर और 16 मीटर करेक्ट है। आप डिस्टेंस मालूम करना चाहो तो ये 2 और 1, ये 2 ये हो जाएगा, तो 8 और 2 10, और ये कितना है, 2 और 2 4 ये हो जाएगा। तो ना ये 2 है और 2, ये 4 है और वो भी 4 है, ठीक है। तो हमारे पास 8 और 4 12 और 4 16, तो इससे हमारे पास डिस्टेंस तो ओवरऑल आप मालूम करोगे, ठीक है। तो 8 और 16, ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। अ पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन एंड इज फेसिंग द इंजन, ही टॉसेस अप अ काइन एंड द काइन फॉल बिहाइंड हिम। तो इसका मतलब है ट्रेन स्पीड कर रही थी आगे की तरफ, इसलिए जो काइन था ना वो उसके पीछे हमारे पास रह गए। तो 80 में हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड एंड गेनिंग स्पीड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है कि a food packet is released from a helicopter which is rising steadily at पहले से 2 मीटर पर सेकंड था हमारे पास, ठीक है। तो VI वेलोसिटी ऑफ पैकेट आफ्टर 2 सेकंड माइनस GT, क्योंकि देखो ना वो ऊपर है एक्सेलरेशन, वो डाउनवर्ड, तो माइनस हम डालेंगे। G क्या है 10, T टाइम क्या है 2, 10 दूनी 20 माइनस 2 18, तो अगर 9.8 पुट करो ऑलमोस्ट 17.6 हमारे पास इसमें आता है, ठीक है। 82 है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्टेंस कवर बाय 80 टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम s इज इक्वल टू 1/280 स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। 83 हमारे पास टू बॉडी है दोनों वर्टिकली अपवर्ड विद देयर इनिशियल स्पीड, दिस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट। हाइट जो है ना वो इनिशियल हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर वो 2:3 है तो हाइट इसका 4:9 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अ ट्रेन स्पीड लेंथ s इज इक्वल क्या होता है, vt। लेंथ क्या है 150 मीटर गोइंग टुवर्ड नॉर्थ, यानी इस तरह, फ्लाईओवर से अपोजिट कोर्स करें, तो स्पीड तो जमा हो जाएगी 10 + 5 15। स्पीड में क्या पुट करूंगा 15, लेंथ क्या है 150, तो 150/15 क्या हो जाएगा 10, टाइम क्या मेरे पास आ जाएगा 10, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ए ही वाला ही करेक्ट है। और अ वेट 290 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 200 न्यूटन, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एक्सेलरेशन के लिए, W1 - W2 डिवाइड बाय W1 + W2 * G। अब 290 - 200 क्या ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे हो जाएगा 490, और ऊपर मेरे पास 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 90/49 ऑलमोस्ट 1.8 आंसर हमारे पास इसमें आता है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 87 while launching a rocket of mass 10⁴ kg, a force of 10 kg apply for the speed attained by the, अब देखो ना F इज इक्वल टू mv/t। F क्या है मेरे पास 10⁶, टाइम क्या है मेरे पास 10, m क्या है मेरे पास 10⁴, तो 4 और 6 घटा 10⁴ और 10 बचा 1000 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि 2 ब्लॉक A and B, mass 1 and mass 2 are placed in a contact and a force F is applied on A, the contact force between A and B। तो देखो ना A का B पे, तो B का मास ही हम लेंगे m2 इंटू टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ये D वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अ बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एंड अ फोर्स F न्यूटन पर x इफ द स्पीड ऑफ बॉडी इज 3 टाइम, फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। वर्क जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल स्क्वायर वर्क में फोर्स है, तो ये रिलेशन है। अगर ये 1 इसको मैं 3 करूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 टाइम होता है। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 है व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल, मोमेंटम में एक वेलोसिटी है तो मोमेंटम हमारे पास क्या होती है, डबल हो जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है
कि द वर्क डन इन होल्डिंग अ मास ऑफ, होल्डिंग में कोई वर्क नहीं होता। अ 1 किलोग्राम मास है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल व्हेन इट्स स्पीड इज, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2, मास भी 1 है, वेलोसिटी का स्क्वायर 2 उस तरफ चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट 1.4 होता है। 1 किलोग्राम मास है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जो रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी 1 है, मास 1 है, g 10 है और h मैंने मालूम करना है, नहीं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। पोटेंशियल एनर्जी को आप कंपेयर कर लें विद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो mgh 1/2 mv², मास गया, ठीक है। नहीं हम रॉन्ग नहीं कर रहे, अब पोटेंशियल व्हेन इट इज हाइट ऑफ, हाइट ही पूछ रहा है ना, हम कहाँ चले गए, हाइट ही पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 है, मास 1 है, g 10 है और हाइट पूछ रहे हैं 1/10 ऑलमोस्ट 0.1, ये 9.8 पुट करो तो यही आंसर आएगा, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 कंपेयर टू दैट ऑफ, अच्छा देखो ना एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर मुझे क्या देगा 100, ठीक है। 10 माइनस 0, 10 का स्क्वायर मुझे देगा 100। फिर हमारे पास है कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड, अब वो तो हमारे पास आगे चला गया है ना, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा माइनस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस 100 300, तो वो 100 आ रहा था, ये 300 आ रहा है, 3 गुना ज्यादा है, तो 3 टाइम हमारे पास इसमें हो जाएगा। 95 है 1 वाट हार, हार में क्या होते हैं 3600, तो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जूल, ये मेगा होता तो फिर तो मेगा की वैल्यू भी हम पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ l एंड मास इज लाइंग ऑन स्मूथ टेबल 1/3, मास को m/3 कर दिया, ठीक है। अच्छा लेंथ, अब ये टेबल है ना हमारे पास टेबल, ये लेंथ आ रहा है इसका l/3, अगर इसका मैं हाफ ले लूँ l/6, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन से करते हैं ना, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वाला, वो तो फिर मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं तो नहीं है ना, तो अगर l/3 है ना तो इसको मैं l/6 इसका हाफ ले लूँ, इधर l/6 पुट करो, 6 3 18, डी वाला ऑप्शन आपके पास करो, क्योंकि हमने किसी एक हिस्से का लेना है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है कि a body of mass 5 kg initially at rest is moved by a force of 2 newtons with the work done हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल हमने वर्क बताना है इसमें, मास दिया हुआ है, मूव बाय फोर्स ऑफ 2 न्यूटन्स विद द f डॉट d s इज इक्वल टू 1/2 at², ठीक है। f डॉट d ds है ना, f s में पुट करो 1/2 at², f 1/2 a में पुट करो f/m/t²। अब फोर्स मेरे पास 2 है, 1/2 फोर्स 2 है, एक्सेलरेशन क्या है f/a इज इक्वल टू f/m हो जाएगा, मास क्या है 5 और टाइम क्या है 10 का स्क्वायर 100, अभी करो 2 2 कट गया, 5 1 5 5 20 100 20 2 40, सी ऑप्शन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी 30 डिग्री पे, काइनेटिक एनर्जी है ना वो cos स्क्वायर थीटा के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। अब cos 30 में मेरे पास होता है √3/2, स्क्वायर आ जाएगा तो ये तो गया और नीचे 4 हो जाएगा, तो 3/4। अ बॉडी ऑफ मास एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v0 एंड द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी, पावर मेरे पास क्या है f डॉट v है, मेरे पास पावर f डॉट v है, ठीक है। तो vf वेलोसिटी में at में पुट कर सकता हूँ, a में v/t में पुट कर सकता हूँ, तो फोर्स ma होता है, m में मैं पुट करता हूँ mv1 t1, ठीक है। वेलोसिटी मेरे पास क्या है at है और a में मैं v1 t1 इंटू t, ठीक है। तो m हो जाएगा और ये v² नीचे हमारे पास t बच जाएगा mv1², ठीक है। तो m और v1² t0, ये देखो ना ये वाला, ये दोनों ऑप्शन सेम है, इनमें अब एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, बोथ बी एंड डी, क्योंकि इसको कुछ तब्दील करना चाहिए था हमारे पास। mv1 t1 है हमारे पास और वो v1 हो जाएगा ना, और ये t मेरे पास ऊपर आ जाएगा, तो ये इन दोनों में एक ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। f डॉट v, f में mv/t पुट करो और वेलोसिटी at होता है ना, तो at है मेरे पास, तो उसमें v/t
T1 और इंटू टी वही एक्सेलरेशन वाला, तो इससे हमारे पास आंसर आता है। और द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार ऑफ मास 20 किलोग्राम विच फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर हमारे पास। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh सिंपल, मास क्या है 20, g क्या है 10, h क्या है 50, 20 10 200, 200 5000, 2 एकम 2 2 5 10 और 3 जीरो हैं, 10,000 सेंटीमीटर हैं, 20 10 और 50 है ना मेरे पास, 50 के तो 20 10 200 205,000 होता है, बट यहाँ पे एक जीरो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर गए तो हमारे पास 100 में क्या बच जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 968 जूल, ठीक है। सिंपल इसे फार्मूले से करना है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, मास दिए हुए ग्रेविटी है, एच पुट करना है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ प्रोड्यूसर डिस्प्लेसमेंट, सिंपल मल्टीप्लाई करो आई को आई से, 5 6 30 और जे तो है नहीं, की है 4 5 20 बट माइनस 20, 30 माइनस 20 10 यूनिट। इन एन इलास्टिक कोलिजन द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक हमारे पास 103। इन एन इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज मोर आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जीज, तो हमारे पास लेस ही होगा क्योंकि लास्ट होता है, ठीक है। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v मार्क हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल मास, तो वो अपनी सारी वेलोसिटी उसको दे देगा और इसकी वेलोसिटी खुद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट मास इज मूविंग फ्री एक्सप्लोडिंग टू ब्रेक इनटू 2 पीसेस 1, तो ठीक है 2 पीसेस में जा रहा हूँ, एक तो मैं एक इतना ऊपर चला जाता हूँ। अच्छा, तो देखो ना m v होता है हमारे पास, ठीक है, और कंबाइन एम वी प्लस मोमेंटम तो कंजर्व होता है, ठीक है, उससे कोई मास गया m माइनस एम और कंबाइन हमारे पास, तो ये तो एक कह रहे कि रेस्ट में ये गया एक पार्ट, तो वो एम वी बच जाएगा, नीचे आ जाएगा m माइनस एम और उस तरफ मेरे पास वेलोसिटी आएगी, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। एम वी नहीं, एम तो बड़े वाला है, एम वी, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ बॉल ए ऑफ मास 1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड कोलाइड ऑब्लिकली एंड इलास्टिकली विद अनदर बॉल वाज इनिशियली, अच्छा देखो ना, कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 12 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम वाला प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसको कर इससे हमारे पास ऑलमोस्ट 13 वाला आंसर आता है, ठीक है। 108 है हमारे पास कि a bullet of mass m and velocity v is fired into a large block of fluid mass m, the final velocity of the system is again mv। अब बुलेट तो उसके अंदर आ जाएगी ना, तो मास तो जमा हो जाएगा m प्लस m, और एक पार्ट का गया तो दूसरा कंबाइन वेलोसिटी, तो mv डिवाइड बाय m प्लस, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, m प्लस m डिवाइड बाय टोटल मास, और ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। In an elastic collision of two particles, the following is conserved: total kinetic energy of both particle, और which of the following work has a conservation of linear momentum, और rocket हमारे पास correct है। which particle execute SHM process through mean position at, mean position पे होगा velocity maximum होती है, तो velocity maximum means kinetic energy maximum, kinetic energy maximum तो उसका potential energy minimum। in order to double the period of a simple pendulum, t डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ का स्क्वायर रूट, लेंथ में 4 डालोगे तो फिर स्क्वायर रूट के साथ डबल होगा, लेंथ शुड बी क्वाड्रपल फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस द मैक्सिमम, तो ये ई नॉट जो होता है ना, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 1 सेंटीमीटर एंड द मैक्सिमम एग्जीक्यूटिंग एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है। टाइम पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन ओमेगा में पुट करो 2 हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर एक्स नॉट, अब टी स्क्वायर मैंने मालूम करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है 1.57 का स्क्वायर, एक फिर स्क्वायर रूट ले लो तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा एक्सेलरेशन का, टी का भी गया पाई का भी गया, ये 2 रह जाएगा एक्स नॉट पे, एक्स नॉट तो 1 है वो तो गया, तो 1.57 इस तरफ रह जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई टी, टी उस तरफ 2 पाई को मल्टीप्लाई करो और 1.5 पे डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 4 आंसर आता है, ठीक है हमारे पास। अच्छा, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस इट्स टेम्परेचर
Adiabatic compression में temperature rises. Amount of heat required to rise the temperature of a body through 1 Kelvin is called thermal capacity. A given quantity of an ideal gas is at pressure P and absolute temperature T. isothermal बल्क मॉडल वो वही P हमारे पास रहेगा, ठीक है। अच्छा, रेशियो देख लो ना, इनमें जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है तो वो हमारे पास हाईएस्ट, ठीक है। तो 20/40 का देख लो, 20/40 क्या होता है 1 माइनस हाफ 0.5 आता है, ठीक है। इसी तरह बाकी का चेक करो, उनका 0.5 से कम आएगा, इसलिए ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 119 in a cyclic process the change in internal energy of a system is zero. In a given process, when an ideal gas dW dQ less than 0, then for the gas temperature will decrease. कम है ना हमारे पास, ठीक है। 121 in which of the following process the internal energy remain constant. तो isothermal में और in a Carnot engine, again फार्मूला पुट करो Carnot engine का T2 T1 is equal to Q2/Q1 हमारे पास T2 मालूम करना है, ठीक है। Q2 मेरे पास क्या है 6500, Q1 क्या है 8000, ये 2 0 गया और T1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 400, एक और 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 और 65। रॉन्ग तो नहीं हो गया, हम गलत तो नहीं पुट करें। Q2/Q1 एक मिनट में कर दूं, मेरे ख्याल में रॉन्ग ना हो गए, कैलकुलेटर से कर दो, इतना कर लिया हमने 6500, ठीक है। 325 केल्विन 320 केल्विन के आसपास हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। 6500 डिवाइड बाय 8000, ये 2 0 गए ना, ये तो 40 बचते हैं ना, मैंने इसको 4 समझ लिया था, तो 320 केल्विन के आसपास हमारे पास आंसर आता है, ओके। और यहाँ पे हमारी फिर वीडियो डिस्कशन ख़त्म होती है।